हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक कुरान की कुछ आयत बकरी खा गई थी, संसार करने वाली बात और मेरे वो भाई कुछ एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? 72। अब आप देखें 70 के बाद जो है ना, देखें किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब निकले वो तो। और वैसे भी अकल काम करना जरा बंद कर देती है, यानी आईक्यू लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब आप इस 5 मिनट में 4 मिनट के अरसे में आपने कितने टॉपिक्स के ऊपर जंप मारी है, आपको कुछ अंदाजा है? शहादत इस्लामिक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तो देखें 70 के बाद जब बंदा हो जाता है ना बूढ़ा, तो फिर वो चीजों को गलत सिमत में लेके जाने लगता है। इसीलिए ऐसे बूढ़ों को सरकारी नौकरियों से भी रिटायर्ड कर दिया जाता है। घर वाले कहते हैं भाई तुम कोने में बैठो अल्लाह अल्लाह करो, मुसलमानों के यहाँ। तो अब अगर वाकई आप अल्लाह को मानते हैं तो अल्लाह अल्लाह करें, कुरान पढ़ें, कुछ तो हिदायत मिले। यानी कुरान में एक नहीं, इस तरह की बतेरी आयतें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं। तो ये सारी की सारी इररेलेवेंट है, यानी हमसे इनका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह तो हर आयत के बारे में कहा जा सकता है कि ये इररेलेवेंट है। तो कुरान पे फिर कुरान के महफूज करने का क्या फायदा? कुरान महफूज इसलिए हुआ ना कि हम भी अमल करें। अगर कुरान में इररेलेवेंट आयतें हो कि जिनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर कुरान की हिफाजत का फायदा क्या है? पहले उसूली तौर पर यह बात एग्री कर लेनी चाहिए कि कुरान ने हमें रसूल के अहकाम को मानने का हुक्म दिया है और इस आयत पर अमल करना उसी सूरत में मुमकिन है जबकि रसूल के अहकाम महफूज रहें। मार्कोनी साहब, जी मैकरोनी साहब, क्या हाल चाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम। नमाज का तरीका मिला कि नहीं मिला? जी मिल गया जी। असल मिल में गया? उस दिन जरा बात, थोड़ी सी बात गलत तरफ चली गई थी, वो तो नहीं, खैर गलत बाद तरफ में नहीं, फिर बिल्कुल एकदम सही तरफ चल रही थी, परफेक्ट सही जा रही थी। हाँ, नहीं वो मैं जरा उसको दूसरी तरफ ले गया, लेकिन हम्म। बाहर कैफ चले, वो उस मौजू पर फिर किसी वक्त बात करेंगे। एक तो मैंने ये पूछना था कि आपके नाम के साथ माशाल्लाह जो डॉक्टर है, ये वो डॉक्टर जाकिर नाइक वाले डॉक्टर हैं, या आप ये मतलब है बस आपकी वो ये पेशेंट के और ऊपर डिपेंड करता है। अगर मुनकिर हदीस होता है तो फिर उसका इलाज जरा अलग अंदाज से करते हैं, मुल्हिद होता है तो प्रिस्क्रिप्शन जरा दूसरा होता है, इलाज करते हैं, इतना काफी है। अच्छा, जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जी और मुझे पता चला है आप अमेरिका में होते हैं। जी जी बिल्कुल, आपको सही पता चला। अच्छा अच्छा, फिर तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं, आपको तो दुनिया में नहीं ही बिल्कुल जन्नत नहीं, मिल अमेरिका में होना कोई खुशकिस्मती की दलील नहीं है, किससे कह दिया आपसे? गई। वहाँ जरा थोड़ी सी डिफरेंट माहौल है, एक वो अलग बात है, डिफरेंट वो माहौल। अलग बात है, लेकिन अमेरिका, कनाडा या बरतानिया में होना खुशकिस्मती की दलील है, ये आपसे किसने बोला? आप कहाँ रहते हैं? चले चलें, ये तो मैंने एक जिमनी बात कर ली। नहीं, अच्छा, जिमनी मेरा बात भी सवाल ये उसूल के मुताबिक होनी चाहिए ना, फालतू बात तो ना हो। जी चले ठीक है, माजरत हाँ चाहता हूँ। हाँ। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि एक कुरान की कुछ आयत बकरी खा गई थी। नहीं जी, वो जिस तरीके से आपका पासपोर्ट जो है ना, बाज मरतबा कहीं पड़ा हुआ हो, ठीक है, कोई बकरी वकरी खा जाए, तो बस वैसा ही है। आपको क्या लगता है कि अगर आपकी कुरान की आयतें बकरी खा जाए तो आपके पास तो फिर कुरान भी ना बचा, फिर आप मुसलमान कैसे? तो ये जो मतलब है कि बयान किया जाता है, इसका क्या मतलब है? ज़ईफ है रिवायत। अच्छा, हम्म। तो इसमें वो कहते हैं ना कि संसार करने वाली बात और मेरे वो भाई कुछ एक मिनट, आपकी उम्र क्या है? 72। अब आप देखें 70 के बाद जो है ना, देखें किसी को कुछ पता नहीं होता कि कब निकले वो तो। और वैसे भी अकल काम करना जरा बंद कर देती है, यानी आईक्यू लेवल कम होना शुरू हो जाता है। अब आप इस 5 मिनट में 4 मिनट के अरसे में आपने कितने टॉपिक्स के ऊपर जंप मारी है, आपको कुछ अंदाजा है? और जो असल टॉपिक है वो ये कि क्या हदीसें या रिवायात
کیا ان سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں، وہ تو رہ گیا پیچھے، چونکہ اس میں آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. پچھلی مرتبہ آپ آئے اور اس گفتگو کا ریفرنس دیتے ہوئے آپ خود مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میں غلط سمت میں لے گیا تھا. تو دیکھیں 70 کے بعد جب بندہ ہو جاتا ہے نا بوڑھا، تو پھر وہ چیزوں کو غلط سمت میں لے کے جانے لگتا ہے. اسی لیے ایسے بوڑھوں کو سرکاری نوکریوں سے بھی ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے. گھر والے کہتے ہیں بھائی تم کونے میں بیٹھو اللہ اللہ کرو مسلمانوں کے ہاں. تو اب اگر واقعی آپ اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، کچھ تو ہدایت ملے. اور اسٹریموں میں آ کر اس چیز کو ثابت کرنے سے کہ جی میں اتنا ریٹائرڈ ہو گیا کہ میرا آئی کیو لیول بالکل گھٹنے میں جا چکا، کیا فائدہ؟ یہ میں نصیحتاً کہہ رہا ہوں، اس سے آپ کا ٹائم ضائع ہوگا، زندگی بھی ضائع ہو رہی ہے اور ابھی تک ہوئی ہی ہے. حضرت اگر وہ ایتھیسٹ ہوں اور قرآنسٹ ہوں تو پھر وہ آئی کیو نہیں ہو جاتا بلکہ ہائی کیو ہو جاتا ہے. ہاں یہ بھی ہے بالکل. وہ تو بس پورے دن ممیز کو دیکھتے رہے بیٹھ کے، ان کا علاج بھی یہی ہونا ہے. لیکن آپ کم سے کم اگر اپنے آپ کو قرآنسٹ مانتے ہیں، اہل قرآن مانتے ہیں، تو قرآن تو پڑھیں، یا وہ بھی چھوڑ دیا؟ نہیں میں کافی پڑھتا ہوں، غور بھی کرتا کتنا ہوں. پڑھتے ہیں؟ کتنا پڑھتے ہیں روزانہ کی مقدار بتائیں. نہیں اتنا زیادہ نہیں پڑھتا میں، بالکل ایک رکوع سورۃ زیادہ الکوثر سے پڑھ زیادہ لیتا ہوں. ترجمے کے ساتھ، ایک رکوع اور اس ترجمے کے ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ کہاں تک پہنچے ابھی تک؟ میں تو کئی دفعہ اس کو مطلب ہے کہ ایک سال میں تقریباً ہو جاتا ہے پورا، تو ایک دو تین دفعہ ریپیٹ کر چکا جب بھی ٹائم ملتا ہے. یہ نہیں کہ میں ریگولرلی کوئی ڈیلی پڑھتا ہوں، جب اچھا، بھی ذرا کھلا ٹائم ملتا ہے تو پھر میں اس کو ریگولرلی اسٹڈی آپ کرتا ہوں. اسٹریموں پہ تو نظر آتے ہیں اور قرآن پڑھتے نہیں ہیں، تو اسٹریموں پہ آنے کا ٹائم ہے اور قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. ریگولر قرآن پڑھیے، ٹھیک ہے؟ آپ اس جی آیت جی سے 10 مرتبہ، اگر اتنی مرتبہ آپ پڑھ چکے ہیں تو 10 مرتبہ گزرے ہوں گے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کا حکم مانے اور رسول کا حکم مانے. ٹھیک، چلو اللہ کا حکم مانے، رسول کا حکم مانے، اور آگے واولی الامر منکم، اس کا کیا مطلب ہے؟ ابھی ذہن میں نہیں ہے. ذہن میں نہیں ہے، چلو کوئی بات نہیں. رسول کا حکم کیسے مانیں گے جب ماننا ہی صرف اللہ کا ہے؟ رسول کا تو حکم ہے ہی نہیں کوئی. دیکھیے رسول کا حکم بھی تو قرآن کا ہی حکم ہوگا. نہیں، وہ تو قرآن کا حکم ہے نا پھر. یعنی قرآن میں آپ کو کیا لگتا ہے کوئی لفظ غیر ضروری ہے؟ نہیں. ٹھیک، تو جب اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم ہی اللہ کا حکم ہے، تو پھر رسول کا نام لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مثلا ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ آپ کے علاقے میں، مثلا آپ، مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے ہیں، تو آپ کے علاقے کا جو بھی سب سے بڑا پولیس آفیسر ہوگا اس کو کیا بولتے ہیں آپ؟ کمشنر بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں پاکستان میں؟ کیا بولا جی جاتا جی ہے؟ کمشنر. کمشنر بھی ہوتا ہے، کمشنر، اس کے نیچے ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے. چلو کمشنر ہے. تو اب آپ سے کیا ملک کے قانون میں یا کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ملک کا قانون بھی مانو اور کمشنر کا قانون بھی مانو؟ بھائی کمشنر کی کیوں مانے؟ ہم تو ملک کا قانون مانیں گے کیونکہ کمشنر کا کام ہی ہے ملک کا قانون منوانا. یہ ایک اضافی جملہ کیوں لکھ دیا گیا؟ کوئی کمشنر کی بات ملک کے قانون سے الگ تو ہے نہیں. لیکن اگر کمشنر کو یہ حق دے دیا گیا ہو کہ آپ لا بنا سکتے ہیں، آپ کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں، اور پھر دستور میں لکھا جائے کہ ملک کے کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے وہ بھی مانو اور کمشنر جو لا بنائے وہ بھی مانو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کمشنر کو لیجسلیٹو رائٹس ہیں. ٹھیک، تو جی جی قرآن میں جب کوئی لفظ زیادہ نہیں ہے، یعنی اضافی نہیں ہے، ایڈیشنل نہیں ہے، فالتو کا کوئی لفظ نہیں ہے، اور قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور رسول نے آپ کے مطابق کوئی حکم نہیں دیا، تو یا تو یہ مانو کہ یہ لفظ اضافی ہے، فالتو کا لفظ ہے، اور یہ پھر یہ مانو کہ رسول کو لیجسلیٹو رائٹس تھے اور ان کے بھی احکام تھے جو انہوں نے دیے. لیکن اس میں تھوڑا سا ایک چیز یہ سامنے آتی ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ان کا نیریٹو اتنا مضبوط نہیں ہے کہ 250-300 سال کے بعد
उनकी अच्छा अहादीस एक को बात लिखा बताएं कि गया। क्या अगर हम इसको कह लें, इसको मान लें, अच्छा चलो अभी अभी मैं बताता हूं, रसूल ने हुक्म दिया या नहीं, ये बात तय है। हदीसों से चलो वो पता चलता है। बाद में नरेशन में कमजोरी आ गई, वो अलग बात है। रसूल ने कोई हुक्म दिया या नहीं दिया? यकीनन उनकी तो सारी जिंदगी अहकामात से ही भरी पड़ी है। ठीक है, अब मैं और आप 2025 में रह रहे हैं और अल्लाह ने उन अहकामात को महफूज करने का कोई काम नहीं किया और हमें कुरान में हुक्म दे रहा है कि रसूल का हुक्म मानो। तो भाई कैसे माने जब रसूल का हुक्म ही महफूज नहीं है? तो क्या कुरान पर यह एतराज नहीं होगा कि यह कैसा हुक्म है जिस पर मैं अमल नहीं कर सकता? ये भी थोड़ा सा मेरे ज़हन में एक ये बात भी आती है कि जो रसूल का हुक्म मानने का है वो उन लोगों के लिए था जो उनकी लाइफ में उनके इर्द गिर्द मौजूद थे। ठीक, तो फिर ये आयत जो हमारे लिए है इररेलेवेंट हो गई? जी हाँ, टू सम एक्सटेंट। तो इररेलेवेंट आयतों का यानी कुरान में एक नहीं, इस तरह की बतेरी आयतें हैं, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और इसके अलावा बहुत सी आयतें हैं, तो ये सारी की सारी इररेलेवेंट है, यानी हमसे इनका कोई लेना देना नहीं। तो इस तरह तो हर आयत के बारे में कहा जा सकता है कि ये इररेलेवेंट है। तो कुरान पे फिर कुरान के महफूज करने का क्या फायदा? कुरान महफूज इसलिए हुआ ना कि हम भी अमल करें। अगर कुरान में इररेलेवेंट आयतें हो कि जिनसे हमारा कोई लेना देना है ही नहीं, तो फिर कुरान की हिफाजत का फायदा क्या है? कुछ आयात ऐसी हैं जो कि उस वक्त के लिए खास अहमियत की अमल थी और अहमियत मौजूद है होना कुरान में। और रेलेवेंट होने में फर्क है। कुरान करीम की बहुत सी आयतें ऐसी हैं कि उन पर उसी वक्त अमल किया, आज अमल नहीं हो सकता, लेकिन हमारे लिए कुरान ने उसको इसलिए बाकी रखा ताकि हम उनसे इबरत हासिल करें, नसीहत हासिल करें, या कम से कम ये कि एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट हमारे सामने आ जाए। मसलन बदर के मौके पर अल्लाह ताला ने 3000 और फिर 5000 फरिश्ते भेजे। अब कोई ये कह सकता है कि भाई कुरान में आयत मौजूद है, इस पर अमल कैसे करें? उस पर एग्जैक्टली अमल करने के लिए दोबारा गज़वा बदर का होना जरूरी है, फिर 3000 फरिश्ते आए, 5000 फरिश्ते आए, ऑब्वियसली ये तो होने वाला है नहीं। लेकिन इससे इतना तो पता चल गया कि अगर खुलूस के साथ कोई बड़ी से बड़ी जंग भी लड़ी जाए और खालिस अल्लाह के लिए लड़ी जाए तो फिर अल्लाह की मदद आती है। वो सिर्फ बदर से रिलेटेड नहीं है, बदर के बाद भी जितने गज़वात और जंगें हुई हैं, अगर उसमें मुसलमानों ने खुलूस के साथ जंगें की हैं तो उसमें भी अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल रही। कम से कम इतना तो फायदा हुआ। अब ये जो लफ्ज है कि खुदा के अहकाम को फॉलो करो और रसूल के अहकाम को फॉलो करो और रसूल के अहकाम महफूज नहीं है, अब मुझे बताएं कि इसकी हिकमत क्या है? इसका ताल्लुक तो सिर्फ सहाबा से है, हमारे से है नहीं। ये आयत बिल्कुल इररिलेवेंट है, क्यों है फिर? देखिए इसमें एक बात मैं अर्ज करूं कि बुखारी बुखारी को छोड़ दीजिए, अभी साहिब कुरान पे में बात हो रही है। बुखारी को छोड़ दें, अभी छः हम बात कर रहे हैं कुरान पे। बुखारी को तो आप मानते नहीं ना, तो बुखारी को बीच में मत लाएं। हम बात कर रहे हैं कुरान पे। कुरान की इन आयतों से आप इतनी मर्तबा गुजर चुके, बकौल आपकी अगर मैं मान लूं आपकी बात कि आप हर रोजाना एक रुकू कुरान को पढ़ते हैं और उसका तर्जुमा भी पढ़ते हैं, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे और आपकी आंख बंद होने से पहले आपको सही रास्ते पर लेकर आए। लेकिन मुझे हैरत है कि आप जब कुरान पर इतनी मर्तबा गुजर चुके तो क्यों आप गुलाम परवेज की फिक्र से मुतासिर हैं? परवेजियत को छोड़िए। ठीक है, नहीं आपने नहीं गुलाम मैं परवेज की मजलिसों को देखा है, परवेज के यहां बैठे होंगे आप, लेकिन कम से कम ये तो सोचें कि जिस कुरान को आप मान रहे हैं उसी कुरान में क्या लिखा हुआ है। नहीं ऐसी भी बात नहीं है कि आपने तो बिल्कुल बिल्कुल एक स्टिकर लगा दिया, ऐसी तो कोई बात नहीं, सिर्फ अच्छा गुलाम दूसरी परवेज, बात एक है। मिनट, गुलाम परवेज का नाम सुना है? जी जी, आप गुलाम परवेज की फिक्र से मुतासिर हैं? चंद बातें उनकी अच्छी हैं, चंद बातें। उनमें से ये बात भी है कि हदीसें जाय हो गई थी, रिवायतें ज़ईफ थी, 200 साल तक के कैसे बाकी रही, उनमें से ये बात भी है ना। जी ये भी है। तो असल तो यही है, असल तो यही है, इसी वजह से आप मुनकिर हदीस बन गए। नहीं देखें, बुखारी साहब ने 6 लाख
6-6.5 लाख हदीसें जमा की, भाई उसमें से बुखारी 5-6 हज़ार मुस्लिम लिखी। को छोड़कर कुरान पर बात करें। कुरान में जब लिखा हुआ है कि रसूल की इताअत करो, तो रसूल की इताअत कैसे करो, वह मुमकिन ही नहीं है। तो इसका मतलब ये बात तो माननी पड़ेगी कि कुछ हदीसें ऐसी होंगी कि जो महफूज रह गई और उनको मानना जरूरी है। ये तो मानना पड़ेगा ना, वरना फिर तो आयत ही रेलेवेंट हो गई। कुरान में होने का मतलब ये है कि फिर वो बिल्कुल यूजलेस है। कुछ तो मानेंगे ना। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और अहले बैत छोड़ कर जा रहा हूँ, उसमें अच्छा ठीक है, जिक्र तो नहीं किया उन्होंने। देखें चलो। भाई साहब, ये हालांकि हदीस को मान नहीं रहे हैं और हदीस को कोट कर रहे हैं। हाँ, एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अहले बैत को छोड़कर जा रहा हूं, क्या करना था अहले बैत के साथ? अहले बैत को क्यों छोड़ के जा रहा हूं भाई, क्या करना था? जी, उनकी इज्जत व एहतराम और उनकी पैरवी करने का उनकी पैरवी, हमें। अहले बैत की पैरवी और साहिब बैत की पैरवी नहीं, ये क्या बात हुई भाई? जिसके रिश्तेदार हैं उनकी तो पैरवी करो, मैं छोड़ के जा रहा हूं, और उनकी वो सारी बातें महफूज रह गई। और जो घर का मालिक है, जिसका घर है, उसकी पैरवी नहीं करनी। नहीं, सबकी करनी है, सबकी करनी है। तो बता कैसे करें, उनकी तो कोई बात महफूज नहीं रही। तो आप बताएं ना कि भाई ऑथेंटिसिटी क्या है हदीस की। ये एक अलग authenticity टॉपिक क्या है कि अहादीस की ऑथेंटिसिटी क्या है, उसको कैसे समझेंगे। पहले उसूली तौर पर ये बात एग्री कर लेनी चाहिए कि कुरान ने हमें रसूल के अहकाम को मानने का हुक्म दिया है और इस आयत पर अमल करना उसी सूरत में मुमकिन है जबकि रसूल के अहकाम महफूज रहें। अब वो किस तरह हम मानेंगे और जानेंगे कि कौन से अहकाम महफूज है कौन से नहीं, इज अ डिफरेंट टॉपिक। बिल्कुल ठीक है। तो कम से कम आपकी आंख बंद होने से पहले, और मैं आपके लिए दोबारा दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला आपकी आंख बंद होने से पहले आपको सही रास्ते पर लेकर आए। कम से कम इतना एतकाद जरूर होना चाहिए कि कुरान की कोई भी आयत इररिलेवेंट नहीं है। हर आयत के ऊपर किसी ना किसी तरीके से उसका कोई ना कोई मकसद वहां मौजूद है, उसमें कोई ना कोई हिकमत है। रसूल के अहकाम पर अमल करना उसी वक्त मुमकिन है जबकि रसूल के अहकाम को महफूज मान लिया जाए। इतना भी मान लेना आप, उसके बाद फिर आगे किसी और सेटअप में बात हो सकती है कि भाई अब ये कैसे मानेंगे कि कौन सा हुक्म महफूज है कौन सा नहीं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुरान भी हर लिहाज से एक मुकम्मल किताब है, मुकम्मल कोई बात आदमी है, उसका यहाँ इंकार जो नहीं करता है, कोई आदमी उसका इंकार नहीं करता है। जो आदमी ये कहे कि कुरान नाकिस है वो मुसलमान ही नहीं है। ठीक है, तो यही असल में गुलाम परवेज ने आपको पट्टी पढ़ा रखी है कि भाई हदीसों के चक्कर में कुरान का इंकार कर दिया, भाई हदीसों के चक्कर में कुरान को नाकिस मान लिया। कौन कहता है? वो आदमी मुसलमान ही नहीं है जो कुरान को नाकिस माने। इसलिए आप जो कह रहे हैं ना मेरे ऊपर टैग लगा दिया, टैग नहीं लगाया, हकायक का इजहार है। कि क्या आप गुलाम परवेज की फिक्र से मुतासिर है? खुद आपने तराफ किया, तो टैग कैसा? ठीक है, असल में कुरान को जी, अच्छा एक मिनट, गुलाम परवेज की जो रिकॉर्डिंग से अभी सुनते हैं आप? कभी कभी वो मोबाइल पर आ जाती है, उनकी कोई वीडियो आ आ जाती है, जाती सुन लेते हैं। गुलाम परवेज की कितनी किताबें पढ़ी हैं? है। किताब तो मैंने उनकी कोई नहीं पढ़ी। ठीक है, अब रिकॉर्डिंग भी देखना बंद कर दें, क्योंकि जैसे ही आप वो रिकॉर्डिंग सुनेंगे वो आपके जहन में जहर डालेगा और आप मुतासिर हो जाएंगे। ये याद रखें कि आपसे ये सवाल नहीं होगा कि बुखारी ने 6 लाख हदीसों में से इतने हजार हदीसों का इंतखाब किया, वो उसूल बताओ भाई जल्दी जल्दी, और आप वहां खड़े हो जाएं कि यार मैंने तो उसूल पढ़े ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। ये सवाल जरूर होगा कि रसूल के अहकामात तुम तक पहुंचे थे और तुमने ये कह दिया कि ये अहकामात तो महफूज नहीं, मैं किसी को नहीं मानता। ये सवाल होगा। बुखारी की हर हदीस के बारे में आपसे सवाल नहीं होगा क्योंकि आप मुहद्दिस नहीं है। इतना भी एक आदमी मान ले कि नहीं, कुरान के साथ साथ कुरान तो महफूज है ही, अल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी, जो कि साहिब वही हैं,
تشریح کا یعنی لیجسلیٹو رائٹس دیے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام کے اوپر عمل کرنا بھی امت کے لیے ضروری تھا. اتنا بھی مان لیں تو انشاءاللہ ہم آپ کی ہدایت کے لیے دعا کریں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی نیا پار ہو جائے. ٹھیک ہے, چلیں آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو ویری مچ. جزاک بارک اللہ فیکم.